श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विभीषण जी को उनके बड़े भाई लंकेश रावण ने लात मारकर लंका से बाहर कर दिया, लंका से निकाल दिया। विभीषण जी अपनी माता से मिलकर और प्रभु श्री राम जी की शरण में समुद्र इस पार आते हैं। इस पार आते हैं तो वानर जो प्रभु की सेना के रक्षक नियुक्त हुए हैं, उन्होंने देखा, उन्हें वहीं रोका। सुग्रीव जी को जाकर खबर किया। सुग्रीव जी प्रभु के पास गए। सुग्रीव प्रभु से कुछ शंका व्यक्त किए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के सभी शंकाओं का निवारण किया। निवारण कर कर कहा, उभय भांति ते ही आनहु, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में विभीषण को ले आओ, चाहे वह दूत के रूप में, गुप्तचर के रूप में आया हो या हमारी शरण में आया हो। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। और यहां आकर विभीषण जी को आदर सहित आगे करके सभी वानर वहां चले। कहां? जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे कि सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। अधूरी ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, ऐसा वैसा नहीं, बल्कि नेत्रों को कौन सा दान देने वाले? आनंद का दान देने वाले, अर्थात अत्यंत सुखद। दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। और देखते हैं कि बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। फिर शोभा के धाम प्रभु श्री राम जी को देखकर विभीषण जी पलक मारना रोक कर, ठिठक कर, स्तब्ध होकर प्रभु को एक टक देखते ही रह गए। और देखते क्या है कि भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भगवान प्रभु श्री राम जी की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। और सिंध कंध आयत उर सोहा, अनन्यमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के समान, सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अर्थात चौड़ी छाती
अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। आनंद अमित मदन मन मोहा। और नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। भगवान के स्वरूप को देखकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के इस स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर विभीषण जी ने मन में धीरज धरकर और प्रभु से कोमल वचन कहे। अब विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि नाथ दशानन करमय भ्राता, निश्चर वंश जनम सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। हे नाथ, नाथ दशानन करमय भ्राता, हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। और सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है। तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। कैसे कि जथा उलूक ही तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। विभीषण जी आगे कहते हैं कि श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे रघुवीर, मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूं। क्या सुयस सुनकर आया हूं? प्रभु भंजन भवभीर, कि प्रभु भव यानी जन्म और मरण के भय का नाश करने वाले हैं। इसलिए त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब विभीषण जी ने जो यह विनती किया, अब विनती कर क्या आगे करते हैं विभीषण जी कि अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। प्रभु ने विभीषण जी को इतना कहकर और दंडवत करते देखा तो प्रभु अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। विभीषण जी के दीन वचन सुन, विभीषण जी ने जो दीन वचन कहा, उन दीन वचन को सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई। विभीषण जी का वो दीन वचन प्रभु के मन को बहुत भाई। और प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर विभीषण को हृदय से लगा लिया। और अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। छोटे भाई लक्ष्मण सहित, अकेले नहीं, छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर और विभीषण जी को अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय हरने वाले वचन बोले। तो विभीषण जी ने अपनी सारी विनती किया। इतना ही नहीं, विनती कर कि अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दंडवत से अष्टांग प्रणाम सूचित किया कि पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम उर्सा शिरसा तथा
मनसा वचसा दृष्टया प्रणामो अष्टांगीरितः। अब पूजा प्रसंग में श्लोक कुछ इस प्रकार है कि उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। अर्थात उर, सिर, दृष्टि यानी नेत्र, मन, वचन, पैर, भुजा, घुटना यानी इन 8 अंगों से, कौन से 8 अंग? उर हृदय, सिर, दृष्टि यानी नेत्र, मन, वचन, पैर, भुजा, घुटना, ये 8 अंग, इन 8 अंगों से युक्त प्रणाम को साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और सांडिल्य स्मृति में बताया है कि देह को दंडाकार पृथ्वी पर डालकर, चरणों को जोड़े हुए लंबी फैलाकर, हाथों को फैलाकर, अंजलि बांधकर और इस तरह लंबा पढ़कर जो प्रणाम किया जाता है उसे दंड प्रणाम कहते हैं। दोनों चरण, सिर, दोनों हाथ, मन और बुद्धि और अहंकार युक्त प्रणाम की अष्टांग प्रणाम संज्ञा है। अब भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का विधान है। भगवान के सामने कैसा प्रणाम का विधान है? भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का विधान है कि अपनी दीनता कहता हुआ वह प्रणाम करे। प्रणाम के समय का एक प्रसिद्ध श्लोक, अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवल मात्म सात कुरु। इसलिए विभीषण जी ने दंडवत प्रणाम करते समय वह सब क्या सब तो विभीषण जी ने प्रभु से कहा था कि नाथ दशानन करमय भ्राता निशिचर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रियतामस देहा जथा उलूक हितम पर नेहा श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। तो विभीषण जी ने दंडवत प्रणाम करते समय यह कहकर दंडवत किया और यह बताने के लिए कि अस कही, तो कहा अस कही करत दंडवत देखा। अस कही पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह शब्द दिया और दीन वचन कहे साष्टांग दंडवत की। दीन वचन सुनी और कहते क्या है पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि भुज विशाल गही हृदय लगावा। कहने का तात्पर्य यहां कि स्वामी को अपना दुख सुनाने से दीनता का नाश होता है। तुलसी राम कृपालु सो कही सुनाऊ गुण दोष अहोई दूबरी दीनता परम पीन संतोष। अब प्रभु तुरंत उठे, क्योंकि यदि बहुत देर पड़े रहने देते तो उनका अनादर होता है और हर्ष विशेषा। विभीषण जी ने अपने को पतित कहा, यह सुनकर राम जी को विशेष हर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु का पतित पावन बाना है कि जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत समाना पुराना। कि जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना। फिर प्रभु श्री राम जी से मिलने जब विभीषण जी चले तब उन्हें हर्ष हुआ था कि चले वो हर्ष रघुनायक पासा। और जब विभीषण से मिलने को श्री राम जी उठे तो प्रभु श्री राम जी को विशेष हर्ष हुआ। वहां विभीषण को हर्ष, यहाँ प्रभु को विशेष हर्ष। और यह दिखाकर यह
जनवाए यह सूचित किया कि श्री राम जी से मिलने में जितना हर्ष भक्त को होता है, जितना हर्ष भक्त को होता है, उससे कहीं अधिक हर्ष प्रभु श्री राम जी को भक्त से मिलने में होता है। तो दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। तो दीन वचन सुनकर मन में अच्छे लगे। क्यों? क्योंकि प्रभु दीन बंधु है, उनका दीन दयाल विरद है, दीन दयाल बिरदु संभारी। तो दीन वचन सुनि का भाव यहां यह है कि यद्यपि प्रभु अंतः प्रेम को जानते हैं, फिर भी जब तक भक्त दीन वचनों द्वारा प्रार्थना नहीं करता, तब तक वह प्रभु के मन को विशेष नहीं भाता कि सुन सेवक दुख दीन दयाला, अफरकी उठी दो भुजा विशाला। तो प्रभु का भाव यहाँ कि शत्रु का भय और भव का भय दूर करने में समर्थ है, इसी से मन भावा। अब भुज विशाल गई, विभीषण जी दूर पड़े हैं, उनके उठाने के लिए बड़ी बड़ी भुजाएं बढ़ी। विभीषण जी दूर से दर्शन करते ही तो ठिठक रहे और वहीं से उन्होंने दंडवत की। विभीषण जी ने तो दूर से ही प्रभु के दर्शन किए। कि बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटुक एक टक पल रोकी। वहां तो वो ठिठक गए और वहीं से विभीषण जी ने दंडवत किया और वहीं से प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को उठा लिया। अब शंका, यह लोग शंका करते हैं क्या कि जब भरत जी चरणों में गिरे उस समय परे भूमि नहीं उठत उठाए, और हनुमान जी के यहाँ कि बार बार प्रभु चढ़ई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। अर्थात ये उठाने से भी नहीं उठते, भरतलाल जी और हनुमान जी महाराज, और विभीषण जी ग्रहण करते ही उठ गए। तो क्या विभीषण जी का प्रेम उनसे न्यून? तो उसका समाधान कुछ इस प्रकार है, उनका समाधान कुछ इस प्रकार है। श्री राम भरतलाल जी चरण पर गिरते ही अति ग्लानि से चिंतित हो गए, ग्लानिवश नहीं उठते। और हनुमान जी से जब प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे उर्ण नहीं, कि सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, तब हनुमान जी महाराज घबराए कि प्रभु मुझे त्यागते हैं, इसलिए आर्त होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और त्राहि त्राहि करने लगे, उठने से न उठे। तो इसमें हेतु क्या? इसमें हेतु यह है कि मैं तो दास हूं, कैंकर्य मेरा मुख्य धर्म है, तब आप ऐसा क्यों कहते हैं? और यहां विभीषण जी तो चाहते थे, चाह रहे हैं कि प्रभु मुझे स्वीकार करें, इसलिए केवल भुज मात्र के आलंबन से विभीषण जी उठ गए। भुज विशाल, विशाल शब्द से बलपूर्वक उठाना दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण जी तो प्रेम में मग्न, उन्हें तो उठने की सुधि ही नहीं। श्री सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में भी कि भुज विशाल गहि लिए उठाई, अपरम प्रीति राखे उरलाई। तो विभीषण जी की दृष्टि पहले प्रभु की भुजाओं पर पड़ी। विभीषण जी की दृष्टि सबसे पहले कि भुज प्रलंब, तब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन यमित मदन मन मोहा। विभीषण जी की दृष्टि सबसे पहले प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी की भुजाओं पर ही पड़ी, इसलिए पहले भुजाओं ने ही विभीषण का हित किया, फिर चौड़ी छाती, इसीलिए बाद में छाती ने अपनाया। तो भुज विशाल अर्थात
ये ऐसी भुजाएं हैं कि जिसको एक बार पकड़ा फिर कभी न छोड़ा, एक बार पकड़ा फिर कभी न छोड़ा। श्री राम जी का चलना यहां नहीं कहते। अब विभीषण जी दूर पड़े हैं, तब दूर से उठाना मिलना कैसे बने? तो इससे यह मालूम हुआ कि भुजा बढ़ाकर प्रभु ने उठाया। भाई अति प्रिय को लोग हृदय लगाते हैं। अब विभीषण जी प्रभु श्री राम जी को अत्यंत प्रिय, इसलिए उन्हें हृदय से लगाया। जैसे कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। अब प्रभु तुरंत उठे। इस पद से यह अनुमान लगता है कि प्रभु चले भी। इसी प्रकार भरत जी के प्रकरण में श्री भरत जी का दूर से प्रणाम करना पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अब प्रभु का उठकर उठाना परंतु चलना नहीं कहा। प्रकरण देखने और अनुमान से यह सिद्ध होता है कि प्रभु चले। कि कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा का छूटना लिखा भरत लाल जी के प्रकरण में, प्रसंग में। और इसमें यहां हेतु यह कि प्रभु तो वहां पर असावधान थे, अचानक भरत लाल जी आते हैं, किंतु यहां विभीषण जी के मिलने के लिए प्रभु सावधान, उन्हें पता है, इसलिए यहां धनुष आदि का छूटना न कहा। तो पूर्णतः शरणागत देखकर सरकार राघव श्री प्रभु श्री राम जी स्वयं उठ पड़े। और उठते ही सबने देखा। कैसे विभीषण के पास पहुंचे यह किसी ने न देखा। यह सरकार का लाघव है। जैसे एक लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तो इतनी त्वरा का कारण क्या है? राघव सरकार की भक्त वत्सलता है। शरणागत को जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकते। सरकार आजानुबाहु हुए। विभीषण के उठाने में अधिक झुकना भी न पड़ा और उठाकर हृदय से लगा लिया। और अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। भाई सहित मिलना अगर न कहते तो विभीषण जी से मिलने में प्रभु की अप्रसन्नता समझी जाती। जैसे सुग्रीव जी की अप्रसन्नता जान पड़ी। भाई जिसे प्रभु श्री राम जी अंगीकार करते हैं उसे लक्ष्मण जी भी अंगीकार करते हैं। अब श्री राम जी ने हृदय से लगाया और वे प्रभु के मन को अच्छे लगे, तब लक्ष्मण जी ने भी विभीषण जी को हृदय से लगाया। और राजाओं से मिलने का ऐसा ही कायदा है, जैसा किष्किंधा कांड में कि सादर मिले नाई पद्मा था, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। और गीतावली में सबसे विभीषण को मिलाकर अब परम निकट बैठाना लिखा है कि सादर सब ही मिलाई समाज ही निपट निकट बैठारी कई। और मानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि कर गही परम निकट बैठाए, यह सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी महाराज को मिला है। और यहां कहते हैं क्या है? ढिग बैठारी, अनुज सहित मिल ढिग बैठारी। ढिग बैठारी यह अत्यंत आदर है। जैसे विभीषण जी मन वचन कर्म से प्रभु के प्रेम में मग्न है, वैसे ही यहां प्रभु ने भी अपन इनमें यानी विभीषण जी में अपना तन मन वचन लगाया। तन से भक्त का भय दूर किया, देख कर उठे, भुजा से उठाकर हृदय से लगाया और अब वचन से भक्त का भय हरते हैं और आगे उनमें बसाना कहते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु कि कहुलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश, अब देखिए यहां विभीषण नहीं कहा, यहां प्रभु का संबोधन देखिए, कहते कहुलंकेश, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल कहो। तुम्हारा निवास कुठौर यानी बड़े बेमौके बड़े बुरे स्थान पर है।
खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। हे सखा, तुम दिन रात खलों के समाज में रहते हो, दुष्टों के समाज में रहते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे होता है? भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से क्या कह रहे हैं कि कहु लंकेश सहित परिवारा। अब लंकेश बनाने की प्रभु की इच्छा है, इसी से लंकेश संबोधन देकर विभीषण को लंकापति बनाया, संबोधन कर दिया कि लंका के भविष्याधिपत्य का इस शब्द से प्रथम ही बीज विन्यास कर दिया। भाई वचन से लंकेश कहते ही विभीषण जी लंकेश हो गए। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन असत्य नहीं होता। जैसे कि जो कछुक है उस सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृखा न होई। और यहां कहते हैं कि सहित परिवारा, परिवार की कुशल पूछी। क्यों? क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कुशल पूछने के हेतु क्यों? कुठार वास, कुशल कुठार वास तुम्हारा। खल मंडली में निवास है, जहां सज्जनों के लिए अनेक विघ्न बने ही रहते हैं। मिलत एक दारुण दुख देही। कुठार में कुशल असंभव है। विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज से स्वयं कहा था, जब प्रभु के दूत बनकर हनुमान जी महाराज लंका में माता जानकी जी की सुध लेने के लिए गए थे, तो विभीषण जी से मिलने पर विभीषण जी ने यह कहा था। क्या कहा था? कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस न निमह जीभ बिचारी। इसीलिए प्रभु कहते हैं बास तुम्हारा। इसका भाव कि औरों के लिए तो वह सुठाहर ही है, किंतु तुम्हारे लिए कुठाहर है। और खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहई के ही भांति। भाई किस बात की कुशल पूछी, उसको अब यहां पर स्पष्ट कर दिया कि धर्म का निर्वाह होना कुशल कहलाता है। भाई आने में पूछते हैं सब कुशल क्षेम तो है, कुशल का मतलब कि धर्म का निर्वाह होना, यह कुशल कहलाता है। और यही संदेह हनुमान जी महाराज ने भी किया था कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर बासा। अब प्रभु कहते खल मंडली बसहु दिन राती। तो खल मंडली बसहु अर्थात इनके बीच में बसते हो, जहां धर्म कान से भी नहीं सुनाई देता। अस भ्रष्ट यचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। कान से भी धर्म नहीं सुनाई देता। कहने का तात्पर्य खल धर्म के नाशक है कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। और यहां कुठार का अर्थ स्पष्ट किया कि चाहे सोने का चाहे मणि का स्थान बना हो, पर जहां खल मंडली है वही कुठार है। और ऐसा स्थान धर्म के आचरण के लिए उपयुक्त नहीं। और चाहे झोपड़ी हो, झोपड़ी ही क्यों ना हो, पर वहां संत मंडली हो तो वही सुठार है। तो खल मंडली का भाव कि एक खल का ही संग दुखदाई होता है। क्यों? क्योंकि खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूसक ही। और तुम तो खल समाज में ही रहते हो, तब तो धर्म का निर्वाह वहां असंभव ही असंभव है। क्यों? क्योंकि खलों का स्वभाव ही है क्या कि करहि मोह बस द्रोह परावा, असंत संग हरि कथा निभावा। प्रभु कहते हैं कि खल मंडली बसो, खल मंडली में ही बसते हो। कैसे? दिन राती। दिन राती का भाव कि कुछ भी समय का अंतर पड़े तो धर्म निभाह जाए।
पर तुम्हें तो कभी भी छुटकारा ही नहीं मिलता। यह बात सुनकर विभीषण जी कुछ भी न बोले। तब प्रभु स्वयं ही कहने लगे, क्या कह रहे हैं प्रभु, कि मैं जानू तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। मैं तुम्हारी सब रीति, सब व्यवहार जानता हूं। तुम नीति में अत्यंत निपुण हो, तुम्हें अनीति अच्छी नहीं लगती। तो बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। हे तात, नरक का वास भले ही हो, नरक का वास भले ही मिल जाए, पर विधाता दुष्ट का संग कदापि न दे। तो प्रभु जब विभीषण जी कुछ न बोले तो प्रभु ही कहने लगे कि मैं जानू तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। भाई जैसे विभीषण जी लंका में भी रहकर प्रभु श्री राम जी की रीति जानते हैं, वैसे ही श्री राम जी विभीषण जी की रीति जानते हैं। सब रीति करें, सब रीति यानी लोक रीति, वेद रीति, धर्म रीति, साधु रीति और नीति रीति, सभी रीति जानते हैं। अब प्रत्येक पहले खल मंडली बसऊ कहकर अब कह रहे हैं न भाव या नीति। इससे यह जन्माए कि उनका दोष तुम में नहीं व्याप्त हुआ। जैसे कि विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनि मनि सम निज गुण अनुसर ही। तो विभीषण जी के सहज पाप प्रिय का यह उत्तर है कि तुम पापी नहीं हो बल्कि धर्मात्मा हो। तो ऐश्वर्य भाव में तो प्रभु श्री राम जी स्वतः सर्वज्ञ होने से सब जानते हैं, किंतु माधुर्य पक्ष में श्री हनुमान जी से सुनकर जानते हैं। कह क्या रहे कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। दे विधाता का भाव यहां कि विधिवश सज्जन कुसंगति में पड़ते हैं, वही यहां कहते हैं कि विधाता दुष्ट संग न दे। तब प्रश्न होता है कि पाप के फल का भोग कैसे होगा। उस पर प्रभु कहते हैं कि कुसंग के बदले में नरक वास दे दे वह अच्छा। यद्यपि नरक का वास अंगीकार करने योग्य नहीं है, फिर भी दुष्ट के संग की अपेक्षा उसे गुणकारी मानकर स्वीकार करना चाहिए। अब विभीषण जी ने अपने को रावण का भाई कहकर अपने में संग का दोष दिखाया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी ओर से इस बात को समझकर दुष्ट संग का दोष कहते हैं। विभीषण जी ने प्रभु से कुछ न कहा, हनुमान जी से कहा था कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस न निमहु जीभ विचारी। तो और कुंभकर्ण से भी कहा था, किसने, विभीषण ने क्या कहा था कि तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तो भेद से यह जन्माए कि स्वामी से प्रपंच की बात न कहे और न बहुत कहे। इसलिए बरु भल वास नरक करताता, नरक वास को तो भला कहा। क्यों कहा भाई, वहां भगवान जी याद आते हैं और दुष्ट की संगति में भगवान कभी नहीं याद आते। नरकवास पाप रूप अपकर्मों का प्रायश्चित कर देता है। नरकवास पाप रूप अपकर्मों का प्रायश्चित हो जाता है नरकवास में, और नरक की निवृत्ति तो हो भी जाती है, पर खल के संग से पहले भी दुख और अंत में नरक का भी दुख। तो दुख की निवृत्ति कभी भी नहीं होती। गरुड़ पुराण में लिखा कि वरम ही नरके वासो न तु दुश्चरिते गृहे, नरकात क्षीयते पाप कुगृहान निवर्तते। नरकवास क्यों अच्छा है? नरक भोग से पाप का क्षय होता है और कुगृहवास से तो पाप बढ़ता ही है।
तो अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीन्हि जानि जन दाया। हे रघुराज, अब आपके श्री चरणों के दर्शन से कुशल है। अब विभीषण जी बोल रहे हैं, जो आपने अपना जन जानकर मुझ पर दया की। कहने का भाव कि जब आप अपना जन जानते हैं तब दया करते हैं, तब आपके चरणों के दर्शन होते हैं, और दर्शन होने से कुशल होता है। तो तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं, और न स्वप्न में भी मन को विश्राम मिलता है, तब तक के लिए कहे कि तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी मन को विश्राम मिलता है। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोक धाम यानी शोक का घर काम को त्याग कर वह जीव प्रभु श्री राम जी को नहीं भजता। इसीलिए विभीषण जी कह रहे हैं कि अब पद देख कुशल। अब पद देख कुशल अर्थात पद ही कुशल का मूल है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैत्यु काल भाग्य निज लेखी। इसलिए कहते हैं अब पद देख कुशल से अपना कुशल कहा, और जो तुम कीन जन दाया से परिवार का कुशल जन्माया। जैसे कि अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। तो विभीषण जी ने 5 प्रकार से कुशल कही। पहला पदार विंद के दर्शन से, दूसरा प्रभु की दया से, तीसरा भजन से जब लगी भजत ने, और चौथा राम जी के हृदय में निवास से तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा। क्यों? क्योंकि जब तक खल हृदय में बसते हैं तब तक कुशल कहां संभव है। और 5वां प्रभु प्रताप के हृदय में बसने से कि ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता आदि के रहते सुख नहीं। तो अब पद देखिए प्रारंभ, देख्यो नयन विरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। यह उपसंहार है। अब पद के दर्शन से प्रसंग को उठाया और पद के दर्शन से ही समाप्त किया। और जान जन दाया कि जीव को अपना उत्पन्न किया हुआ जानकर उस पर दया करते हैं। श्री राम जान जन दाया कि जीव को अपना उत्पन्न किया हुआ जानकर और उस पर दया करते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तो जीव की कुशल नहीं होती है। कुशल तभी होती है जब प्रभु अपना जन जान कर दया करते हैं। यही भाव अब शब्द का कि अब पद देख कुशल रघुराय। अब का भाव अर्थात तब न थी। क्यों? क्योंकि तब आपके पद कमल के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। पहले नहीं हुआ था, अब हुआ, अब कुशल है। और जो तुम कीन्हि जानि जन दाया। जो का भाव यदि शत्रु रावण का भाई और राक्षस पापी समझकर आप दया न करते तो कुशल न होती। इसलिए कहते हैं कि तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कुशल और विश्राम 2 शब्द देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर और भीतर दोनों की कुशल और विश्राम को जन्मा रहे हैं। न और सपने हूं
दोनों दीप दहली न्याय से दोनों में लगेंगे तो शोक धाम तज काम, काम भजन का बाधक है, इसी से उसे छोड़कर भजन करने को कह रहे हैं कि बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि काम, तिनके हृदय कमल महु करऊ सदा विश्राम। कहने का भाव कि निष्काम भजन से प्रभु हृदय में बसते हैं, तब काम आदि विकार वहां से भाग जाते हैं। जब तक निष्काम भजन नहीं होता तब तक विश्राम नहीं मिल सकता, और भजन ही मन को विश्राम देने वाला है। शोक होना कुशल का न होना, जैसे लंका में विभीषण की कुशल न थी, वैसे ही प्राणी के हृदय रूपी लंका में काम आदि विकारों के रहते जीव का कुशल नहीं, यह उपदेश यहां पर दिया। और क्या कह रहे हैं कि जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तज काम। जैसे कि हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाय, भजिय राम तज काम सब अस विचारि मन माय। तो काम क्या है? काम समस्त वासनाओं का वाचक है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, श्रीमद् भागवत में भी कहा है, क्या कहा कि जब तक यह जीव आपके अभय रूपी चरणों को नहीं भजता, तभी तक धन गृह सुहृद के कारण होने वाला भय है, तभी तक शोक, आकांक्षा, पराभव, भारी लोभ और कष्ट की जड़ मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार का असत आग्रह भी रहता है। तो ब्रह्मा जी के ये वचन प्रभु भगवान जी से कहे, ब्रह्मा जी ने। कामनाएं शोक की देने वाली है। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से शोक समर्पई विमुख भये अभिराम। तो इसी से काम को शोक धाम कहा, और उनसे विमुख होने पर ही शांति की प्राप्ति होती है, इसी से कहा तज काम। और आगे क्या कहते हैं कि तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तो भक्तजन, अब इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बात जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।